हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के दिसंबर नोटिफिकेशन के बारे में जो जल्दी आपका रिलीज होने वाला है। जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके अंदर एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या होंगे एंड आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान से सुनना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन में एंड किस चीज के लिए आपको रेडी रहना है। ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपको बताऊंगा जिसको आपको पहले प्रिपेयर करके रख लेना है। आप उसको अगर वेट करोगे तो वो बेनिफिट जो आपको मिलता है, एक जब नोटिफिकेशन आता है बेनिफिट अनाउंस किया जाता है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा सभी के सभी लोग। तो लेट स्टार्ट, बात करते हैं यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन है, मैं आपको लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे चेंजेस बताऊंगा कि भाई क्या हो सकते हैं। तो ये लास्ट नोटिफिकेशन आया था आपका जून 2024 का नोटिफिकेशन है, अभी दिसंबर का आने वाला है, जल्दी अनाउंस हो जाएगा। तो देखो सेम चीज है, नोटिफिकेशन जहां जहां चेंजेस हो गए मैं आपको बताता चलूंगा। ऑब्वियसली डेट्स में चेंजेस हो गए, एग्जामिनेशन फीस वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगी, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा। और जो एग्जामिनेशन होता है वो एक तो जेआरएफ की स्कॉलरशिप होती है वो भी होता है, और उसके अलावा 3 स्कॉलरशिप और है वो भी होता है। एनटी ही कंडक्ट कराने वाला है, कोई कोई तो ऐसा नहीं है कि एनटी को डिसॉल्व करके किसी और को दे देंगे, एग्जामिनेशन छीन के किसी और को दे देंगे। भले ही एनटी ने कितनी भी हरकतें करी हो, आपका एग्जामिनेशन ठीक से ना कराया हो, लेकिन एनटी ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। और 3 ही कैटेगरी होंगी इस बार भी, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी। भले ही यूनिवर्सिटीज ने बहुत शोर मचाया इस बार की पीएचडी एडमिशन हमारे डिले हो गए हैं, लेकिन एक सिस्टम की शुरुआत हुई है तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भाई आपका एक एग्जामिनेशन कराया, आपका छीन लिया और छीन के वापस फिर किसी और को दे दिया। तो यूजीसी भी नहीं चाहता, ये एनटी तो ऑब्वियसली नहीं चाहता, क्योंकि उसको तो रेवेन्यू आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, उसके पास पैसा आ रहा है। तो एनटी तो नहीं चाहता बिल्कुल भी, यूजीसी भी नहीं चाहता, क्योंकि आपने यूजीसी ने पहली बार किसी को जिम्मेदारी दी है कि आप हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए, हमको मल्टीपल एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराने, हमें पीएचडी का अलग से नहीं कंडक्ट कराने के लिए आपको देना, आप एक एग्जामिनेशन से सब कुछ करा दीजिए। आप जेआरएफ भी दे दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, और पीएचडी एडमिशन भी आप इसी के थ्रू दे दीजिए। ठीक है, तो पीएचडी ये 3 जो कैटेगरीज हैं ये एज इट इज रहेंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। तो जेआरएफ की स्कॉलरशिप तो आपको पता ही है कि भाई अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर हाई स्कोर करते हो तो आपको जेआरएफ मिलता है, लेकिन उसके अलावा 3 स्कॉलरशिप और होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको स्कॉलरशिप के बारे में पता ही नहीं होता कि 3 स्कॉलरशिप और भी एग्जिस्ट करती है। जरूरी नहीं कि आप जेआरएफ ही निकालो तभी स्कॉलरशिप मिलेगी। ये 3 जो स्कॉलरशिप है, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तरफ हाई स्कोर करते हो तो भी आपके चांसेस होते हैं कि आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी। अगर आप इतना स्कोर कर लो कि जेआरएफ कट ऑफ पार हो जाएगी तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपका जेआरएफ पार नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपका इतना अच्छा स्कोर होना चाहिए कि ये 3 स्कॉलरशिप में से भी आपको मिल जाए। जो एससी स्टूडेंट्स हैं उनको ये मिल जाए, ओबीसी है उनको ये मिल जाए, एंड नेशनल फेलोशिप फॉर पीडब्ल्यूडी उनको ये मिल जाए। तो ये आपके एग्जामिनेशन पैटर्न, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। देखो लास्ट नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने ओएमआर बेस दिया हुआ था, तो ये तो भाई चेंज होने वाला है, ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा। उन्होंने ओएमआर करा के देख लिया, बहुत शोर मचा उसके अंदर। ठीक है, आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, नेक्स्ट डे एजुकेशन मिनिस्टर आके बोलता है कि ये पेपर लीक हो गया, फिर पता चला कि पेपर लीक ही नहीं हुआ था। तो ओएमआर बेस तो भाई नहीं होने वाला है, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि भले ही ऑनलाइन में आप कितने दिन करा लीजिए, लेकिन एट द एंड आप करा ले रहे हो एग्जामिनेशन, सक्सेसफुली करा ले रहे हो, वो बड़ी बात होती है। तो ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होने वाला, ये चेंज होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न 3 घंटे 180 मिनट, 3 घंटे 180 मिनट, और दोनों पेपर एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एंड पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर होगा, लेकिन फाइनल इंग्लिश वर्जन ही माना जाएगा। मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं आने वाले, क्योंकि हमारा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। हमारा वो एग्जामिनेशन नहीं जहां पे आपको कंपटीशन को एलिमिनेट करके जॉब्स देनी होती है, जैसे सिविल सर्विसेज हो गया या आपका स्टेट पीसीएस हो गया, ये कोई और एग्जामिनेशन हो गया, वहां पे नेगेटिव मार्किंग चलती है, लेकिन यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। तो इस चीज को लेके आप बेशक निश्चिंत रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है, आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, जो कि स्प्रेड होती रहती है ऑनलाइन, तो उससे अवॉइड कीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी, अगर आती भी है, पहले तो ये है कि आनी ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसमें जेआरएफ मिलता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, देन पीएचडी। ओके, पहले तो आनी नहीं है। अगर आती भी है तो वो आपको अच्छे से इन्फॉर्म करेंगे, 6-7 महीना पहले इन्फॉर्म करेंगे, तो वो है। ठीक है, तो सिलेबस भी सेम गोज विद सिलेबस। तो सिलेबस भी अगर चेंज होता है तो अगेन 6-7 महीना पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ना दिसंबर के अंदर आपका सिलेबस चेंज होगा, ना आपका जून के अंदर सिलेबस होगा। अगर सिलेबस चेंज होना होता है तो 6 महीने पहले, 7 महीने पहले इन्फॉर्म किया जाता है। तो अगर मैं मान लूं
कि अभी सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, जून में सिलेबस नहीं चेंज हो रहा है, नेक्स्ट जो आपका दिसंबर 2025 है वहां पे आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वहां पे हो सकता है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। देन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए नए होते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सपना देख रहे होते हैं, जेआरएफ का सपना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना, ओके, पीएचडी परस्यू करने का सपना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे ही मास्टर्स के अंदर घुसते हो आप एलिजिबल हो जाते हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए। ओके, तो वहां पे मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर वाले आप अप्लाई कीजिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, क्वालिफाई भी कर लीजिए आप पहले अटेम्प्ट के अंदर, जेआरएफ निकाल लीजिए वहीं पे। जेआरएफ 3 साल के लिए वैलिड होता है और नेट तो लाइफ टाइम है, लेकिन आप पीएचडी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पीएचडी के लिए आपको मास्टर्स आपको क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, या 4th सेमेस्टर में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तब ले पाएंगे, क्योंकि पीएचडी का जो स्कोर कार्ड है वो 1 साल तक वैलिड होता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स के अंदर फॉर जनरल कैटेगरी, एंड 50% फॉर कैटेगरी वाइज, 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पहले से ही ध्यान रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एज लिमिट भी चेंज नहीं होने वाली है, एज लिमिट चेंज होगी तो अगेन वो पहले इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर आपकी 30 साल की उम्र हो चुकी है, 30 साल है, 30 साल से ऊपर आप जा चुके हैं, अगेन 30 अगर आपने टच कर दिया है जनरल कैटेगरी मेन, ठीक है, तो भाई 30 साल एक कट ऑफ एज है, 30 साल टच करते आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो 30 से नीचे तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये डेट वो कंसिडर की जाती है जहां पे आपका लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो वो डेट कंसिडर की जाती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। फिर अगेन 5 साल का रिलैक्सेशन है ओबीसी स्टूडेंट्स को, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, पीएचडी के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है। रिजर्वेशन 15, 7.5, 2.27, 10 एंड 5 यही रहने वाला है। और उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पे सर्टिफिकेट आपको उसी साल का बनवा लेना है जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो, उसी फाइनेंशियल ईयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हो, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को उसी फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। तो जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया प्लीज आप बनवा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आप भाग के जाते हो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आप पहले ही बनवा के सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सारे अपने प्लीज सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, स्पेशली ईडब्ल्यूएस वाले, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल ईयर तक सर्टिफिकेट आपका वैलिड होता है। तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है लास्ट डे तक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 तारीख में एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है, 20 दिन का आपको टाइम देते हैं, तो 30th तक आपका सारी चीज रेडी हो जानी चाहिए। तो आप अभी से अपना सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको फिर जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, स्पेशली ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान से अभी आप जाइए, अभी अप्लाई कर लीजिए अपने सर्टिफिकेट बनने में भी टाइम लगता है, एटलीस्ट 10-15 दिन तो उसके अंदर भी लग ही जाते हैं। तो जल्दी जाइएगा, उसको फटाफट अप्लाई कर लो जाके। ओके, तो ये हो गया। हाँ जी, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, और तो इसके अंदर कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, तो ये हो गया। हाँ, ये तो एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है। कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली जो एग्जामिनेशन है अब एक दिन के अंदर कंडक्ट नहीं होगा, यही चेंज है, सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा और एग्जामिनेशन एक दिन कंडक्ट नहीं होगा, वो मल्टीपल डेज कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एनटीए हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन एक शिफ्ट के अंदर कराए, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है इस चीज को लेके कि मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर एग्जामिनेशन होगा। मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन तो भाई खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि एक शिफ्ट के अंदर पेपर इजी आता है, एक शिफ्ट के अंदर मुश्किल आता है, तो वो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो इधर उधर आपके क्वेश्चंस एंड मार्क्स को कर देता है। जैसे कि इस बार भी हुआ हिस्ट्री के अंदर, स्पेशली आप ले लो, तो जो शिफ्ट 1 का था कंपैरेटिवली इजी था एंड शिफ्ट 2 कंपैरेटिवली हार्ड था। तो हुआ ये कि भाई शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स का स्कोर ड्रॉप कर गया, शिफ्ट 2 का एज इट इज रहा, और कट ऑफ भी ऊपर नीचे हो गई, तो पता ही नहीं चल रहा था भाई क्या कट ऑफ गई है क्या नहीं कट ऑफ गई है, तो कोई आइडिया ही नहीं मिल पाया है, और परसेंटाइल के अंदर स्कोर आया है। तो ये चीजें हैं, तो ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे चेंज हो सकता है कि भाई एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। ओके, बाकी इसके अंदर एज सच कोई चेंज नहीं है। हाँ, कैंडिडेट को 200 रुपए फीस तो देनी पड़ती है भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। पहले वो फीस जो होती थी वो आई थिंक 1100 रुपए होती थी,
तो 1100 रुपये रिफंडेबल होती थी कि अगर आपका चैलेंज जो आप कर रहे हो और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको 1100 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा फीस थी, भले ही वो चैलेंज एक्सेप्ट होकर रिफंड कर देंगे, लेकिन ये 200 रुपये फीस है, ये तो एज इट इज़ रहेगी, नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद हाँ जी, नॉर्मलाइजेशन, अगर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन रहा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। देन उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो दैट्स इट, आई थिंक यही है, यही आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। सर्टिफिकेट, अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट का पूरा दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट आपको ये बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये सर्टिफिकेट, ओके। तो यहाँ पे आप जाइएगा, ये वाला सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। देन स्क्राइब की, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको स्क्राइब चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, तो वो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है उसका स्क्राइब के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट, हाँ ये तो आपका फीस वगैरह का दिया हुआ है। यहाँ पे इनफैक्ट सारे सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, तो इसमें ईडब्ल्यूएस का भी दिया हुआ है, ओबीसी का भी दिया हुआ है, और इसके अंदर हाँ सब्जेक्ट्स जो है उसके अंदर एडिशन ऑलरेडी हो चुका है, जो आपका आई थिंक बायोलॉजिकल आयुर्वेदा नाम का एक सब्जेक्ट जो है वो ऐड हुआ है। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट से वो आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 साल वाली ग्रेजुएशन की हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 4th ईयर अगर आप अपीयरिंग हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी बड़ा चेंज है जो लास्ट टाइम से इंट्रोड्यूस हुआ था और इस टाइम भी कंटिन्यू रहेगा, ओके। तो 4th ईयर के अंदर अगर आप हैं तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, फिर आपका जिस सब्जेक्ट में मन है उस सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी परस्यू कर सकते हो, ओके। ये भी काफी बड़ी चीज है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर लास्ट ईयर आया था। यस, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और कोड्स वगैरह ये तो इतना खास नहीं है, इसके अंदर तो कोई चेंज ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस चेंज, नो सिलेबस चेंज, ऑफलाइन एग्जामिनेशन, नो ऑफलाइन एग्जामिनेशन। देन उसके बाद एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा, नॉर्मली आपका जैसे पेपर होता है वैसे ही होगा। शिफ्ट्स के अंदर हो सकता है कि मल्टीपल शिफ्ट्स ना हो, एक ही शिफ्ट के अंदर आपका सारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम बहुत होती है। एनटी को भी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं उनको तो प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, लेकिन हमें तो बहुत होती है एंड स्टूडेंट्स को बहुत होती है प्रॉब्लम मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर जब एग्जामिनेशन होता है। तो ये चेंज आई एम होपिंग कि ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा कि एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट दिसंबर की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। एंड टेस्ट बुक सुपर कोचिंग एज यू ऑल नो आप सभी के स्टूडेंट्स के साथ है। तो जैसे ही आपको पता है कि दिसंबर का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, तो हमारे बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं बूस्टर कोर्स के, और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए जून का बैच भी शुरू हो चुका है, ओके। तो दोनों बैच आपके पास अवेलेबल है। अगर आप जून के स्टूडेंट हैं और दिसंबर भी टारगेट कर रहे हैं तो बूस्टर कोर्स आपको भी मिलेगा। जून के स्टूडेंट है, जून तक आप टारगेट कीजिए, जून तक चलिए, जून तक की प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं दिसंबर को ही टारगेट करके चलना चाहता हूं या चाहती हूं और दिसंबर के अंदर ही मेरा होपफुली जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप बूस्टर कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए, ठीक है। फीस इसकी काफ़ी कम है, देखो 4000 इसकी फीस है दिसंबर तक की। लेकिन मैं नए स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा, एंड जो स्टूडेंट ऐसे है कि जिनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि आप जून तक का प्रिपरेशन कीजिए। यहाँ पे जून के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे एनरोल करना है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो के थोड़ा सा नीचे जाइए, मोर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और नीचे जाओगे ना इसी वीडियो के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू गेट द ऑफर। इस ऑफर पे क्लिक कीजिए। इस ऑफर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे प्राइसेस लिखे हुए हैं। तो ये जून वाला आपको लेना है, ये 9332 का लिखा हुआ है। लेकिन वेट कीजिए, यहाँ पे अप्लाई कूपन के अंदर ये गेट यूजीसी हटा दीजिए, गेट यूजीसी हटा दीजिए अप्लाई कूपन के अंदर, ठीक है। यहां पे आपको क्या टाइप करना है, यहां पे आपको टाइप करना है अश्वनी, ASHWANI, अश्वनी टाइप कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो देखो ये 799 का हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि जो भी कोई नए स्टूडेंट है, आपको एक अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जो कि आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको पीएचडी परस्यू करनी है। ऐसे नहीं कि आप साइकिल के अंदर घूमते रहोगे। साइकिल के अंदर घूमते रहोगे, देखो आपका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो जो प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं जो आपको पीएचडी में अपने स्पेंड करने हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की आगे तैयारी करने, जहाँ पे अपने आप को ढालना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाए, आप पढ़ा पाएँ अच्छे से, तो वो भी टाइम क्रूशियल होता है। तो बेटर होगा अच्छे से प्रिपरेशन करो। पेपर 1 भी, पेपर 2 भी। पेपर 2 थोड़ा डेप्थ में जाता है, पेपर 1 बिल्कुल नया होता है। दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन करो एक ही जगह, डिस्ट्रैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे जाइए, 799 के अंदर आपको मिल जाएगा जून वाला, तो ये आप ले लीजिए एंड एनरोल कर लीजिए। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है।
पे नाउ पे 799 में मिल जाएगा। अगर आप दिसंबर के स्टूडेंट है कि मेरे को दिसंबर तक ही चाहिए, तो दिसंबर का देखो ये रहा 399 के अंदर, दैट्स इट। एंड एनरोल करके आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और मेरे से बात करना चाहते हैं तो ये वाला टेलीग्राम चैनल आप सभी के सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स होप कि जल्दी जल्दी आपका दिसंबर का नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय बाय एवरीवन।